प्रश्न है, क्या अपनी आध्यात्मिक यात्रा की गति स्वप्नों के आधार पर की जा सकती है? मैं स्वप्नों से बहुत अधिक प्रभावित होती हूँ। कभी दिव्य स्वप्न आए तो मन प्रसन्न रहता है, कभी अजीबोगरीब से या मर चुके संबंधी लोगों के या सांसारिक स्वप्न आए तो मन खिन्न हो जाता है। सुना है पूर्ण संत मन के पार होते हैं, इसीलिए उन्हें स्वप्न नहीं आते। क्या यह सत्य है? कुछ लोगों को मरने से पहले उनके मरे हुए परिजन लेने आते हैं स्वप्न में, कुछ को उनके गुरु। कुछ लोग बताते हैं स्वप्न में उनके गुरु उन्हें हवाई जहाज की यात्रा करवाते हैं, कुछ बस की, वगैरह वगैरह। इन सब का क्या रहस्य है? कुछ ऐसा भी बताते हैं कि गुरु हमें आकर कुछ बात बताते हैं, परंतु मैंने किसी संत की पुस्तक में पढ़ा है कि कोई गुरु कहीं नहीं जाते, आपका मन ही उसका रूप होकर बताता है। कृपया इस रहस्य को समझाइए। डॉक्टर हरविंदर कौर। अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको। अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको। मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको। मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। मन, स्वप्न, गुरु। ये सब कुछ जब तक तुम्हारा मन अपनी आखिरी यात्रा पे समाप्त ना हो जाएगा तब तक चलता ही रहेगा। मैं पहले प्रश्न से शुरू करता हूं। क्या अपनी आध्यात्मिक यात्रा का स्वप्नों की गति के आधार पर जांच किया जा सकता है? नहीं। क्यों? मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। क्षण क्षण में मन बदल जाता है। इसको ढंग से समझने का प्रयास करोगे तो ये प्रश्न ज्यादा नहीं है। असल में सही व्याख्या करूं तो ये उत्तर ज्यादा है। प्रश्न तो एक ही है, उत्तर अनेक दे दिए आपने खुद अपने प्रश्नों में। प्रश्न तो एक ही है, इसे समझने का प्रयास करें।
प्रश्नों से, स्वप्नों से आध्यात्मिक यात्रा की क्या गति है हमारी, उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि जब तक मन है तब तक स्वप्नों के आधार पे कोई निर्णय तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का कभी कोई भी न कर सकेगा। कारण पहले बता दिया है। मन की गति पलक पलक, क्षण क्षण बदल रही है। मन लोभी, मन लालची। किसी वक्त तो मन लोभ में होता है, लालच में होता है। मन चंचल, मन भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन चोरी करता है। चोरी जरूरी नहीं है कि तुम किसी के स्वर्ण आभूषण, किसी के रुपए चुरा लो तो उसे ही चोरी कहते हैं। नहीं। चोरी के बहुत से रूप हैं। चोरी उसे भी कहते हैं अगर तुम अपनी किए हुए कामों को छुपाओगे तो वो भी चोरी होगी। तुम जो हो उससे अतिरिक्त जो दिखने का प्रयास कर रहे हो, तुम चोर हो। कोई भी व्यक्ति जो है उससे अन्यथा दिखने की चेष्टा करेगा तो मेरी दृष्टि में वो चोर ही होगा। मेरी दृष्टि यानी संत की दृष्टि। कोई भी संत उसे चोर का दर्जा देगा, चोर की उपाधि से विभूषित करेगा। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। आगे एक उपदेश, बड़ा सुंदर उपदेश है। मन के मते न चालिए, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। क्योंकि मन बदलता है। बदलने का नाम मन है। मन कोई स्थिर चीज नहीं है। मन कोई स्थिर अवस्था नहीं है। देखिए, आपको स्वप्न आते हैं तो इसको थोड़ा सा यहीं पे मैं तुलना कर दूं, क्योंकि आगे चल के बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको दिन में विचार आते हैं तो रात को आपको स्वप्न आएंगे ही आएंगे। यहां दिन में विचार तिरोहित हुए, उधर रात को स्वप्न तिरोहित हुए। इसलिए बुल्ले ने एक शब्द कहा है, बुल्ले शाह ने, कि राती सुपन आवे उन्नु जेड़े अल्लाह वाले हो। राती सुपन आवे उन्नु जेड़े अल्लाह वाले हो, जो परमात्मा में मिल जाते हैं, जो परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, जो परमात्मा का रसास्वादन करना शुरू कर देते हैं, जो परमात्मा के समुद्र में डुबकी लगा लेते हैं, जो आनंद से सराबोर रहते हैं, जो शांत मदहोश अवस्था में बहके बहके रहते हैं, उनको रात को स्वप्न नहीं आता। क्यों? अगर दिन में मन भटकेगा, दिन में विचार आएंगे, तो रात को स्वप्न भी आएगा। अगर रात को स्वप्न नहीं आता तो दूसरे पलड़े पे आप देखोगे कि दिन में विचार भी नहीं आते। तभी ये पलड़ा
बराबर रहेगा, अन्यथा ये परड़ा बराबर नहीं रहेगा। मन किसी वक्त मूलाधार पे अटक सकता है तो आपको सांसारिक स्वप्न आएंगे। ऊपर के चक्रों में जाएगा, मणिपूरक में उलझेगा, स्वाधिष्ठान में उलझेगा, अनाहत में उलझेगा, तो आपको प्रेम प्रसंगों के स्वप्न आएंगे। ऊट पटांग स्वप्न, कभी कभी आप, मुझे लोग बताते हैं कि मैं सारी रात स्वप्न में भटकती ही रही, पता नहीं कहाँ, जंगल, बियाबान, कभी समुद्र आ जाते हैं, कभी वृक्ष आ जाते हैं, कभी घने जंगल हैं, कभी कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई नहीं होता, कौन पीछे पड़ा है? अरे स्वप्न में भी कोई पीछे पड़ेगा। अगर किसी ने पीछे ही पड़ना है तो वो जागृत में पीछे पड़ेगा। जागृत में थोड़े दुश्मन हमने पाल रखे हैं, उन्हें स्वप्न में पीछे पड़ने की आवश्यकता ही क्या है? और देखिए, स्वप्न आपका है, आपके स्वप्न में वो कैसे आएगा? हाँ, जागते में आपके पीछे आ सकता है, स्वप्न में आपके स्वप्नों में नहीं आ सकता। अगर मूलाधार पे अटक जाओगे, एक बहुत बड़ी भ्रांति है साधकों में, और उस भ्रांति को गुरु तय कर ही नहीं पाता, क्योंकि गुरु अगर मूल तत्व तक पहुंच जाए, मैं तथा कथित गुरुओं की बात करता हूं, तो फिर तो वो पहचान ही जाएगा। आप ऐसा मत समझना कि अगर आप आज्ञा चक्र तक पहुंच गए हो या अनाहत तक पहुंच गए हो तो आप सदा अनाहत पर ही टिके रहोगे। मैंने पिछले प्रवचनों में बोला था कि अनाहत पे आओगे तो अनाहत नाद शुरू हो जाएगा, लेकिन वहां आओगे तभी ना। लेकिन ऐसा मत समझना कि अनाहत पे पहुंच गए तो हर वक्त दिन भर रात सोते जगते अनाहत के ऊपर स्थिर ही रहोगे, नहीं। जब तक आप चरम अवस्था में नहीं पहुंच जाते तब तक आप अपना आवास बदलते ही रहोगे, कभी मूलाधार, कभी स्वाधिष्ठान, कभी मणिपूरक, कभी अनाहत, बदलते ही रहोगे। दिल पे आए तो प्रेम का बहुत सुंदर आपको स्वप्न आएगा, प्रेम से ग्रसित, प्रेम से लबालब भरा हुआ स्वप्न आएगा। स्वाधिष्ठान पे गए तो क्रोध से युक्त मार धाड़ के स्वप्न आएंगे, पीट दिया, कूट दिया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, ऐसा स्वप्न आएगा। मूलाधार पे गए तो काम संबंधी स्वप्न आएगा। हृदय चक्र में आए तो प्रेम प्रसंग शुरू होंगे। आज्ञा चक्र पे आए, देखिए आज्ञा चक्र पे आओगे तो दिव्य दर्शन होंगे, अलौकिक सुख आज्ञा चक्र से शुरू हो जाता है। सुख तो अगर गौर से देखेंगे तो अनाहत से ही शुरू हो जाता है। अनाहत से सुख और भृगु के मध्य त्रिकूटे पे आके, जिसे हम संगम कहते हैं, संगम शब्द सुना होगा
लेकिन शायद उसका अर्थ थोड़े कम लोग जानते हैं। संगम अक्सर लोग समझ लेते हैं कि 3 नदियों का जहां संगम होता है, सरस्वती, गंगा, यमुना, इन तीनों का जहां संगम होता है उन्हें ये संगम कहते हैं। 3 नदियां मिलती हैं तो उन्हें संगम कह देते हैं। लेकिन वो संगम सिर्फ आपको बताने के लिए है। यहां एक भीतर भी संगम हुआ करता है, आकर त्रिकुटी के भीतर, भ्रिकुटी के भीतर, दोनों बहुओं के भीतर जो स्थान है, जिसे अज्ञानी लोग सब कुछ समझे बैठे हैं आज की घड़ी, लेकिन वो सब कुछ है नहीं। तथा कथित भ्रमित गुरुओं ने, मैं भ्रमित शब्द का उपयोग कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो खुद ही भ्रमित हैं। तो भ्रमित आदमी भ्रम ही फैलाएगा। शराब पिए आदमी बहकना, बेहोश होना ही सिखाएगा। आपको भी लत डालेगा कि शराब पियो, और मदहोश हुआ नानक आपको मदहोशी की बात सिखाएगा। मदहोश हुए कबीर, मदहोश हुए लाओत्से, च्वांगत्से, जरथुस्त्र, ये आपको मदहोश होने की बात सिखाएंगे। क्योंकि जिस तल पे कोई होगा वही तो आपको सिखाएगा। मीरा अपनी मस्ती की बात सिखाएगी, भक्ति के तल की बात सिखाएगी। जो जहां है वहां की बात ही आपको सिखा पाएगा। अब मैं देखता हूं मेरे पास प्रश्न आते हैं इन गुरुओं के उलझाए हुए। अक्सर इन्होंने ऐसी धारणाएं पैदा कर दी कि सही आदमी के लिए उनको सुलझाना करीब करीब असंभव हो गया। ऐसी मूर्ख बात। मैंने अपने पिछले संस्मरणों में बताया कि मुझे शंकर जी के दर्शन हुए, मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। तो आधे लोग मुझे पूजा भाव से देखते हैं और आधे लोग मुझे शक की दृष्टि से देखते हैं, और मैं दोनों को एक ही तल पर खड़े हुए देखता हूं। मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि जो मुझे पूजते हैं वो भी नहीं जानते कि हनुमान है कि नहीं। जो लोग पूजते हैं वो भी कभी कभी मेरे कान में पूछ लेते हैं कि हनुमान जी हैं भी। तो अगर मेरे से ही पूछ रहे हो तो मेरी बात को मानते हैं क्यों? मैंने कब कहा मानूं? मैंने तो अपना अनुभव बताया कि मुझे दिखे शंकर जी हैं भी। तो अगर मैं ही बताऊंगा तभी आप मानोगे, और फिर जब तक मेरे साथ रहेंगे तब तक तो शंकर भी है, हनुमान भी है। और जब थोड़ा सा मतभेद होना शुरू हो गया तो शंकर भी गायब और हनुमान भी गायब। तो जब मेरे साथ कुछ थोड़ा उपद्रव खड़ा हो गया तो शंकर भी भाग जाते हैं, हनुमान भी भाग जाते हैं। और जब तक मुझसे ठीक ठीक चलती रहती है बात, तब हनुमान भी हैं, शंकर भी हैं।
या तो मेरी सारी बातें गलत हैं या मेरी सारी बातें ठीक है। सो मैंने भक्तों को क्या बताऊं? मैंने एनलाइटमेंट की वीडियो डाली, दुनिया भर से कमेंट आए, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। मेरी नींद हराम कर दी इन लोगों ने। तो मैंने इनसे कहा, मेरे पीछे काहे पड़े हो? मैंने अपना अनुभव बताया आपको, मेरे से पूछने की क्या आवश्यकता है? तुम चल पड़ो उस राह पे। अगर मिल जाए तो ठीक, तुम्हारा अनुभव मेरे से मिल गया। अगर ना मिले तो भी ठीक, फिर मैं गलत हो गया आपके लिए। लेकिन तुम चलो तो, राह पे तो चलते नहीं, खड़े खड़े बातें बनाइए, कहानियां गढ़ लेते हो, उसमें से प्रश्न में प्रश्न उठेंगे। जब चलोगे ही नहीं तो प्रश्न नहीं उठेंगे। तो स्वप्न आपकी मानसिक अवस्थाओं की सूचना है, सिर्फ आध्यात्मिक अवस्थाओं की कोई सूचना उसमें नहीं होती। वैसे तो आध्यात्म शुरू ही आज्ञा चक्र से सहस्रार तक की यात्रा है। सही मायने से अगर आप मुझे व्याख्या करने के लिए कहोगे तो मैं आपसे व्याख्या आध्यात्म की यूं करूंगा कि आज्ञा चक्र से, फ्रॉम थर्ड आई टू सहस्रार टू द अल्टीमेट पावर। आज्ञा चक्र से सहस्रार तक की यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है, और वो आपके वश में नहीं। इसीलिए गुरु नानक कहते हैं कि करे करावे आपे आप, मानस के कछु नाही हाथ। वो आपकी संसारिक बातों को व्याख्या करने में रस ही नहीं लेते, वो बात ही परमात्मा की करते हैं। सारी जप जी में उन्होंने परमात्मा के गुण लक्षण ही बताने की प्रक्रिया की है। सारी जपजी में आप कोई भी शब्द उठा लो, कहीं से भी आप शब्द उठा लो, सारी जपजी में बाबा नानक ने ईश्वर की उपमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। जो उन्होंने पहला शब्द बोला, एक ओंकार सतनाम, वहां से वो शुरू करेंगे और आखिर तक आकर वो सिर्फ उसका गुणगान और उसकी महिमा का व्याख्यान ही करते रहेंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपो निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैपम गुरु प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। ये सारे उसके परिभाषाएं हैं, उसके स्वरूप की परिभाषाएं। वो क्या है? कर्ता पुरख है, डरता नहीं, किसी को डराता नहीं, किसी से वैर नहीं, मरता नहीं, किसी योनि में विशेष योनि में नहीं जाता, अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान है और गुरु के प्रसाद से मिलता है। यहां शब्द आखिर में जो बोला उन्होंने, गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद का अर्थ है आज्ञा चक्र से सहस्रार तक की यात्रा गुरु प्रसाद कहलाती है। और मैं इसी को आध्यात्मिक यात्रा मानता हूं। आपने पूछा
कि कभी कुछ स्वप्न आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। जहाँ तक स्वप्नों की बात मैं आपको समझाऊं, एक स्वर से अगर इसका विस्तृत अध्ययन करने पे हम आ जाएंगे तो शायद मुझे 20-30 वीडियोस डालनी पड़े। फिर मैं भी लोगों की तरह आपको समझाऊंगा कि अगर आपके हाथ पे सफ़ेद सांप काट जाए तो आप कुछ ही दिनों में सिकंदर बन जाओगे। अगर आप अपने आप को मुर्दा देख लें तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। अगर आप अपना सिर कटा देख लें तो कोई मुसीबत आने वाली है। अगर आप कपास वगैरह का दर्शन कर लें तो आप किसी न किसी बड़े संकट में फंसने वाले हो। ऐसे स्वप्न के ऊपर मैं पूरी किताब बोल दूंगा, क्या अड़चन है? लेकिन उसका फायदा सिर्फ उन लोगों को हो सकता है जो ऊपर की बातें नहीं जानते। जिसके पास बताने को हीरे हैं वो आपके बंटों के भाव तय नहीं किया करता। जिसके पास रत्न है वो ईंटों के भाव तय नहीं किया करता। वो आपको ब्रिक्स नहीं दिखाएगा। जिसके पास डायमंड पड़ा है आपको ब्रिक्स नहीं दिखाएगा, आपको ईंट नहीं दिखाएगा, पत्थर नहीं दिखाएगा, स्टोन्स नहीं दिखाएगा। ऐसे सुपर लोग की बातें करूं तो वे अनंत हो जाएंगे। उनका कोई पारावार नहीं, कोई और छोर नहीं। उनकी बातों को छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात मैं तत्व की आपको बता दूं कि स्वप्नों से आपकी आध्यात्मिक यात्रा का पड़ाव नहीं पता लग सकता, क्योंकि पलक पलक मन और मन के मते न चालिए। कबीर ने कहा है पलक पलक मन और। हर क्षण मन बदलता रहता है। मन का तो स्वभाव है बदलना। आप किसी पे क्रोध करते हो तभी पक्का कर देते हो कि आप प्रायश्चित भी करोगे, क्योंकि क्रोध आपका स्वभाव नहीं है। क्रोध से कभी तो बाहर निकलोगे ना। आप 2400 घंटे क्रोध नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका स्वभाव नहीं है क्रोध करना। लेकिन 2400 घंटे आप शांति में रह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव है शांति। 2400 घंटे आप आनंद में रह सकते हो। सारी जिंदगी अनंत जन्मों तक आप आनंद में रह सकते हो। और मुक्ति के बाद क्या होता है? यही तो होता है। मुक्ति के बाद आप सदा ही आनंद में रहते हो और कभी उगते नहीं, उगताते नहीं, कभी उससे खीज नहीं चढ़ती। कीजिए क्या, एक ही नहीं, वो आनंद ही कुछ ऐसा है। उसके छोड़ कर जाओगे कहाँ? लेकिन क्रोध में आप सदा नहीं रह सकोगे, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। आनंद आपका स्वभाव है, इसलिए उसमें आप अनंत अनंत काल तक रह सकते हो। रहोगे ही। एक बार मुक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए, कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो आप आनंद में हमेशा के लिए विलीन हो जाओगे और उसके बाद किसी अन्य भाव दशा में नहीं जाओगे। क्रोध में नहीं रह सकते आप हर वक्त। हर वक्त आप काम से ग्रस्त नहीं रह सकते, लोभ से ग्रस्त नहीं रह सकते। तभी तो बीच बीच में से बांटना पड़ता है। कुछ भी बांटो, बांटने का भाव आएगा हर वक्त। इकट्ठा करने का भाव हर वक्त नहीं रहेगा। ये भाव बदलता ही रहेगा, चाहे थोड़ा ही आ जाए। एक मारवाड़ी मर के ऊपर चला गया था, लाइन में लग गया तो बार बार देख रहा था कि मेरी बारी कब आएगी। धर्मराज बैठे हैं अपनी पोथी खोल के,
और बनिया बार बार झाँक लेता कि कब आएगी मेरी बार। उसे बड़ी हैरानी हो रही थी कि कमाल की बात है, अब तक धर्मराज ने मुझे आवाज़ दे के बुलाया नहीं। मैंने तो ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि मुझे सबसे पहले धर्मराज को पहले मुझे बुलाना चाहिए। इन पापियों का क्या है, बाद में हिसाब कर लेगा। लेकिन मैंने तो पुण्य बहुत किए हैं, मुझको लाइन में ही लगा रखा है। कोई आव भक्त नहीं की गई, कोई प्रसादा भोजन नहीं चखाएगा, मिष्ठान। खड़ा हूं तो कोई पूछता ही नहीं। काफी देर तक इंतजार करता रहा। जब खटपट खटपट करता ही रहा तो यमदूतों ने शिकायत की जाके। तो यमराज कहने लगे कि ये कौन है, क्यों खटपट कर रहा है। कहते ये कहता है मुझे पहले बुलाओ, मैं बुलाने योग्य हूं। उसने कहा बुला लो, पहले उसे बुला लो। तो उस मारवाड़ी को ले गए यमराज के सामने यमदूत। कहता हाँ भाई बताओ। कहता जी खोलो खाता। तो उसने खाता खोला। वो धर्मराज ने जब खाता खोला तो उस खाते के अंदर उसने देखा कि भाई देवता जी आपने 6 बार दान किया। कहता हाँ हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा था मुझे बुलाना चाहिए पहले। 6 बार दान किया मैंने, एक एक पैसा दान किया, एक एक पैसा मैंने 6 बार दान किया। और जिस दान की प्रवृत्ति लकीर आपकी चेतना पे बनी रहे, वो दान क्या खाक हुआ। हमारे अक्सर एक कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर कुएं में डाल। इसका मतलब क्या होता है कि भूल जा। एक कहावत है कि बायां हाथ दान करे, दाएं हाथ को पता ना लगे। इसका अर्थ क्या है कि उसकी लकीर आपके मन के ऊपर ना बने कि मैंने कभी दान किया था। सही दानी को तो आप कहोगे भी जाके कि आपने फला वक्त मेरी सहायता की थी, तो उसे सही याद करना पड़ेगा कि भाई मुझे तो नहीं याद। आपको याद है तो ठीक है की होगी, लेकिन मुझे तो नहीं याद, मेरे भीतर तो कोई लकीर नहीं खींची। वो होता है सच्चा दान। अगर आपने कभी दान कर दिया और उसकी लकीर बाकी रह गई तो समझना कि दान हुआ नहीं। बस इसका अभिप्राय यही है। तो उस मारवाड़ी से कहा कि तुमने 6 बार दान किया, एक एक पैसा। तो बहुत खुश हुआ कि भाई ये तो आप मुझे पक्का स्वर्ग और अनंत काल के लिए स्वर्ग मिलेगा। 6 बार एक एक पैसा दान किया। तो उसने एक यमदूत को बुलाया। कहता आओ भाई इधर आओ, जाओ टकसाल में से 6 पैसा लेके आओ। 6 पैसा ले आया। तो धर्मराज ने 6 पैसे लिए, उस मारवाड़ी के हाथ में 6 पैसे पकड़ा के और यमदूत से बोला कि ये 6 पैसे इसको दे दिए, जाओ इसको डालो नरक में। बड़ा लहू पिया ऐसा रामखोर ने। अरे 6 पैसे में स्वर्ग खरीदने आया, इतनी सी कीमत। बड़ा पुकारा उसने, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे आप गलत ले जा रहे हो, मुझे मेरी कोई आव भक्त नहीं की, कोई बैंडबाजी नहीं बजाए, मेरे ऊपर फूलों की पुष्प वर्षा होनी चाहिए थी। मन सदा ही ऐसा सोचता है। मन थोड़ा सा भी पुण्य कर दे, उसकी लकीर बन जाती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किसी को पानी का गिलास पिला दें, 10 साल के बाद गिना देते हैं कि मैंने तुम्हें उस वक्त पानी का गिलास पिलाया था। ये क्या खाक सेवा हुई। अरे सेवा तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल किया करती है।
सेवा तो मदर टेरेसा किया करती है, इनको याद ही नहीं रहता कि हमने सेवा की है। सेवा तो संत जन किया करते हैं। बुद्ध के लिए एक बड़ा प्यारा शब्द प्रयोग किया जाता है, तथागत। बड़ा सुंदर शब्द है। तथागत बुद्ध का एक नाम था। सही पूछो तो बुद्ध का एक अलंकार था, उसको इस नाम से अलंकृत किया गया, तथागत। तथागत का अर्थ होता है तथ आगत, जैसे आया वैसे ही चला गया। जैसे कभी हवा का झोंका आता है और आपके बदन को स्पर्श करके चला जाता है, कभी जता के जाता है कि मैं आया था, नहीं। आप उस ठंडी शीतल हवा के झोंके का आनंद मान लिया करते हो और वो चुपके से गुजर जाया करता है आपके पास, अपनी शीतलता का एहसास करा के आपके बदन को वो चुपके से गुजर जाया करता है। उसने कभी क्लेम किया कि मैंने आपको इतनी शीतलता प्रदान की, करो हिसाब। नहीं नहीं। तथागत का अर्थ है कि उसने जैसे आया वैसे चला गया। करोड़ों लोगों के जीवन उसने बदले। महात्मा बुद्ध। और हिंदू शास्त्रों में बुद्ध हालांकि हिंदुओं के अवतारों में न आता, लेकिन बुद्ध प्यारे ही इतने थे कि उन्हें अवतारों में उन्हें रखना पड़ा। बुद्ध को अवतार माना गया, बुद्धावतार। लेकिन हालांकि हिंदुओं की श्रृंखला में बुद्ध आते नहीं थे। बुद्ध तो वो व्यक्ति हैं जिनको हिंदुओं ने निकाल दिया, भगा दिया, बाहर के मुल्कों में निकाल दिया कि जाओ, तुम्हारा यहां क्या काम है, जाओ। क्योंकि जैसे ही उन्हें गया में ज्ञान हुआ बोधि वृक्ष के नीचे और उन्हें बोलना शुरू किया, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति बोलेगा अनुभवी, तो बहुतों से महल गिरेंगे, बहुतों के जो आपने बनाए हुए हैं, बहुतों के सुंदर सुंदर महल ढह ढेरी हो जाएंगे, तो आपको बड़ा तकलीफ होगी। तो बुद्ध को यहां से बाहर निकाल दिया गया पांडवों ने। कि यह क्या बोला जा रहा है, ये तो उपद्रवी आदमी है, ये तो हमारे सभी मान्यताओं को खंडित किए जा रहा है, ईश्वर तक की धारणा को खंडित किए जा रहा है, जबकि देखा किसी ने है ही नहीं। उनकी धारणाएं खंडित हो रही हैं। जो चीज देखी है, जो चीज देखी नहीं, उनकी खंडित हो रही हैं वो धारणाएं। तो फिर इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अरे भाई, जब ईश्वर देखा ही नहीं, कोई नास्तिक आके कह देगा कि वो नहीं है, तो उससे पूछो, अगर तुम सचमुच में ही उसको तलाशने चले हो तो उससे पूछो कि भाई कहाँ कहाँ देख के आया है, तो मैं वहां वहां तो कम से कम ना जाऊं, मैं और कहीं ढूंढूं। अगर तुम्हें ईश्वर नहीं मिला है, तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है कहीं, तो मैं वहां वहां ना जाऊं, मैं दूसरे क्षेत्रों में जाऊं, वहां ढूंढूं। लेकिन नहीं, हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। अब भला पत्थर के ऊपर आप तेल की धार चढ़ाओगे, दूध की धार चढ़ाओगे, तो अगर उसका कोई कटाक्ष कर देगा तो भावनाएं तो गलत आपने बनाई, दोषी वो। ऐसा ही न्याय करने वाले लोग तुमने गद्दियों पे बैठा रखे हैं, न्यायकारी, जिनको खुद ही पता नहीं कि वास्तव में ये काला पत्थर है कि भगवान शंकर है, ये काला पत्थर है कि शनि देवता है। बताओ, अब नए नए ये पंगे खाने आप करते रहोगे तो ये बेचारे क्या करेंगे? इनके पास और है भी क्या? आपने ऐसी ऐसी धारणाएं बना ली
तो इन्हें खंडित करनी ही पड़ेगी। गुरु नानक देव ने जनेऊ का बहिष्कार किया, गुरु नानक देव ने सूर्य नमस्कार का बहिष्कार किया। एक नहर जा रही थी, उसमें से पानी उड़ेल के बाहर फेंक रहे थे। लोगों ने पूछा, कर रहे हो गुरुजी? ने कहा, मैं खेतों को पानी लगा रहा हूं। एक बार तो उन्होंने सोचा कि इसके दिमाग में फर्क पड़ गया है। कहने कि गुरुजी ऐसे कैसे, ये पानी तो यहीं बिखेर रहे हो आप, आपके खेतों में कैसे पहुंच जाएगा? उसने कहा, फिर अगर यहाँ का पानी गिराया मेरे खेतों में नहीं पहुंच सकता, तो आपका यहाँ का पानी दिया हुआ 10 करोड़ मील दूर सूरज के पास कैसे पहुंच जाएगा? मेरे खेत तो यहाँ से कुछ किलोमीटर ही दूर है और सूर्य तो यहाँ से 10 करोड़ मील दूर है। ये आपको तार्किक लोग लगेंगे, जबकि ये तार्किक है नहीं, ये परम आस्तिक लोग हैं। ये परम आस्तिक लोग हैं जिन्हें आप परम नास्तिक कहते हो। बुद्ध ने तो स्पष्ट ही कह दिया कि ईश्वर है ही नहीं। महावीर ने स्पष्ट ही कह दिया कि ईश्वर है ही नहीं, और बिल्कुल बात भी ठीक है, ईश्वर है ही नहीं। कहाँ है ईश्वर, बताओ? यहां मैं देखता हूं रोज 295 के अंदर भावनाओं को आहत करने की जो अर्जियां दी जाती हैं, उसमें कोरी बकवास लिखी होती है। अब देखिए, उन न्यायकारियों को ये समझ नहीं आती कि भावनाओं को ठेस ये ज़्यादा पहुंचाते हैं कि वो सारे आम जो नास्तिक लोग, रशिया के अंदर सारे नास्तिक लोग रहते हैं, चाइना के अंदर सारे नास्तिक लोग रहते हैं। वो तुम्हारे शंकर को छोड़ो, वो तो भगवान को ही नहीं मानते। शंकर तो देवता हैं। ये शंकर, दुर्गा, हनुमान तो छोड़ो, वो तो भगवान को ही नहीं मानते, इनको पैदा करने वाले को, वो तो एक क्रिएटर को ही नहीं मानते। बात खत्म कर देते हैं, वो तो प्रकृति के ऊपर ठहर जाती हैं आके। तुम बात करते हो भगवान की, तुम बात करते हो अपने देवी देवताओं की, दुर्गा, लक्ष्मी, शिव, पार्वती की, वो तो क्रिएटर को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोड़ो, उनको पैदा करने वाले एक निरंकार को ही नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि ईश्वर ही नहीं है, बात खत्म। और उनके ऊपर तो कभी कोई भावनाओं को आहत करने का केस नहीं चला किसी गवर्नमेंट ने। और यहाँ पर भी रहते हैं वो लोग, यहाँ पर कम्युनिस्ट नहीं रहते क्या? और कम्युनिस्ट परमात्मा को मानते हैं। कम्युनिज्म का पहला सिद्धांत ये है कि ईश्वर नहीं है। नीत्शे ने कहा, गॉड इज डेड, परमात्मा मर चुका है। हमारे चारवाक ने कहा, यदा जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जिसने ऋण लिया वो मर जाएगा। आप फूक देते हो, रोज फूक देते हैं हम आत्मा को। उसने ऋण लिया होगा, किसी को ऋण दिया होगा, और जिसने ऋण दिया उसको भी हम फूक देंगे। तो फिर आगे कहां चुकाओगे? कौन चुकाएगा? लेने वाला, ऋण देने वाला, दोनों ही फूक गए। यहां पर हमने खुद अपने हाथों से फूक दिए। फिर कौन लेगा? कौन उगराहेगा अपनी उगराही को? और कौन देगा? दोनों ही मर गए। हमने अपने हाथों से फूक दिए। उसकी बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन ठीक नहीं है। अक्सर इस दुनिया में जैसी दुनिया लगती है वैसी हो, ये जरूरी नहीं। क्योंकि जैसी आपको दिखती है दुनिया, तो वैसी भी नहीं है। शंकराचार्य तो बहुत आगे का आभास किए होते हैं। वो तो कहते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। करिए बात, कहाँ जाओ? वो तो जगत को ही मिथ्या करे। करो उनके ऊपर मानहानि का केस।
उनके ऊपर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाओ धारा, वो तो जगत को ही मिथ्या कह देते हैं कि जगत ही मिथ्या है। वो तुम्हारे शंकर देवी देवता सब बीच में आ गए, वो तो भगवान भी बीच में आ गए, आपके भगवान को भी वो नहीं मानते। शंकराचार्य भगवान को भी उपेक्षित कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम, एक ब्रह्म है। आपके ईश्वर तो बड़े, कईयों के 1000 कईयों के लाख हाथ हैं, बेअंत हाथ हैं। उसका मुखड़ा आपने दिखा दिया, नाक कैसी, बाल कैसे, सब दिखा दिया आप, लेकिन वो तो उससे भी इनकार करते हैं। वो कहते हैं जगत है ही नहीं, और तुम कहते हो कि जगत ही है, क्योंकि परमात्मा आपने देखा नहीं। तो क्या बात करें, ये सब घोल मोल बना रखी है आपके गुरुओं ने। ये कोई अच्छी परंपराएं नहीं चलाई हैं उन लोगों ने। जिन्होंने चलाई उनको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था कि जिन बच्चों के लिए, जिन भोले बच्चों के लिए आप ये व्यवस्थाएं बना रहे हो, वो बेचारे नरक में पड़ेंगे, वो उलझ जाएंगे। वो क्या फैसला कर पाएंगे जिनको पता ही नहीं कुछ। अब देखिए, जैसा हम अपने बच्चों को समझाएंगे वैसा ही तो वो समझ पाएंगे। अब इतिहास के अंदर हम क्या क्या नहीं सिखाए जा रहे हैं बच्चों को, जो हम खुद भी नहीं जानते कि वो ठीक था या गलत था। खैर, इन पागलों के बारे में मैं क्या बोलूं, बहुत से व्यक्ति बोल के गए हैं। लिखा आपने कि स्वप्न में उनके गुरु उन्हें हवाई जहाज की यात्रा करवाते हैं। मैंने सुना था रावण सीता का हरण करके ले गया था, एक जहाज की बात मैं जानता हूं। मान लिया रावण के पास पुष्पक विमान था, लेकिन रावण से पहले गुरु काहे पे आते थे? यात्रा करवाने के लिए। कौन सा वाहन लेके आते थे? रावण तो चलो पुष्पक विमान, वो भी रावण के पास था। वो रावण किसी का गुरु नहीं था, मैं आपको समझाऊं। रावण का कोई शिष्य नहीं था। रावण का कोई गुरु भी नहीं था और कोई शिष्य भी नहीं था। रावण ने जब वेदों को सीखना शुरू किया तो ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी आ गए तो रावण बोले, ब्रह्मा जी मैं वेदों का अध्ययन करना चाहता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं। तो बेटा सिखा दूंगा, तो कल से आ जाया करूंगा। और ठीक, तो 2 आसन लगवा दिए गए, एक ऊंचा एक नीचा। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने सोचा कि गुरु के लिए तो ऊंचा ही सिंहासन होता है नेचुरली। अपने सिंहासन पर बैठने लगे तो रावण ने कहा कि ब्रह्मा जी क्षमा कीजिएगा, आप अपने आसन को ग्रहण कीजिए। और ब्रह्मा जी तो शक पकाए थोड़ा सा, भाई मेरा आसन कौन सा है? कहते ही ये आसन नीचे वाला आसन आपका है। इतना नीचे आसन मेरा, क्या करें बेचारे 3 सिर वाले ब्रह्मा जी, बैठना पड़ा, क्या करें। ब्रह्मा जी के 3 सिर क्यों हैं? बातें थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, क्योंकि पहली बात तो ब्रह्मा जी ही नहीं है। उनके सिर 3 लगा दो कि 5 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ दूर की बातें हैं, बाद में समझाऊंगा। ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश हैं जिस रूप में आप समझते हो। जिस रूप में आप समझते हो, मैंने एक शब्द कहा है, जब समझाऊंगा तो आपकी सब घुंडियों को खोल दूंगा। तो बैठ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी नीचे और रावण बैठ के ऊपर। तो ब्रह्मा जी को जब वेद मंत्र बोलना होता
उन्हें मुख ऊपर करना पड़ता, ऊपर करके जोर से बोलना पड़ता। दूर बैठा था रावण। दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति विद्या भी ग्रहण नहीं कर सकता। दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति जब विद्या भी ग्रहण करता है अपने गुरु से, तो वो ऊंचा ही रहना चाहता है। वो गुरु की परिभाषा ही भूल जाता है। गुरु का अर्थ ही होता है जहां जाकर आपका अहंकार समाप्त हो जाए, जो आपको अंधकार से यानी के अज्ञान से यानी के अहंकार से प्रकाश की ओर ले चले, यानी कि आनंद की ओर ले चले, प्रसन्नता की ओर ले चले। गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु, जहां जाकर आपका अहंकार ही ना मिटा, वो गुरु क्या खाक हुआ और आप शिष्य क्या खाक हुए। वो तो एक अंडरस्टैंडिंग बना लिया आपने मान लिया। आप गुरु कभी जान के बनाते हो नहीं, गुरु मान के बनाते हो। किसी की बातों से आप प्रभावित हो गए, किसी के आचरण से आप प्रभावित हो गए, किसी के बोले की शैली के ऊपर आप प्रभावित हो गए, किसी के रहने के रंग ढंग से, किसी के वस्त्राभूषण से, किसी की मुरली से, किसी के मोर मुकुट से आप गुरु बना लेते हो, आपको पता ही नहीं होता। फिर वो दुराचार करता है, सब कहते हो ठीक है, आप उसके पक्ष में उतर जाते हो, कुछ भी करता रहे। ये आज जो जेलों में सड़ रहे हैं गुरुजी महाराज, और कितने कितने शिष्य हैं इनकी, करोड़ों की तादाद में। गुरु बनने के योग्य भी थे, लेकिन आज तक देखो इनके प्रवचन चल रहे हैं। जिसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल में किया ही नहीं अब तक, जो जिसका मन ही अब तक चल रहा है, गुरु का खाक होगा। कुछ लोग बताते हैं कि स्वप्न में उनके गुरु उन्हें हवाई जहाज की यात्रा करवाते हैं, स्वप्न में ही करवाते होंगे। सत्य कहा, हवाई जहाज की यात्रा करवाएं, वो चाहे प्लेटिनम का बना हो, चाहे स्वर्ण का बना हो, चाहे लोहे का बना हो, उससे क्या लेना है। हवाई जहाज की यात्रा तो करवा देते हैं। जरूर ही उन लोगों के मन में हवाई जहाज की यात्रा करने की बात दबी रह गई होगी, अनकॉन्शियस माइंड से निकली हुई बात सोए हुए कॉन्शियस में चली गई होगी। वो स्वप्न बन के आपके मनस पटल पे वो स्वप्न आ गया होगा। अन्यथा कोई गुरु किसी को हवाई जहाज की यात्रा नहीं करवाया करते। ये फालतू की बात है। जब हवाई जहाज बना ही नहीं था, जब आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो फिर कहाँ की यात्रा करते थे? रथों की यात्रा करवाते थे, हाथियों घोड़ों की यात्रा करते थे। ये फालतू की बात है। मन के प्रक्षेपण है, इनमें मत उलझिए। कभी मरे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। देखिए, जो व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु की एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। इसके ऊपर मैं अलग से प्रवचन करूंगा तो आपको बताऊंगा, इसका पूरा पूरा विश्लेषण करूंगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से आपको बता देता हूं कि जब आदमी शरीर छोड़ता है, तो शरीर छोड़ते वक्त अपनी सारी इंद्रियों की जो ऊर्जा उसने फैलाई होती है, क्योंकि तुम ऊर्जा का एक स्रोत हो। पहले तो ये बात समझ लेना कि आप हैं कौन। आप ऊर्जा के एक परम
परम स्रोत हो आप ऊर्जा के। आप अपनी ऊर्जा को सारी इंद्रियों से निकाल लेते हो, धीरे धीरे निकाल कर फिर आप अपनी अगली यात्रा पे चले जाते हो। और आपको लेने ना कोई जहाज आता है, ना कोई विष्णु के पार्षद आते हैं, ना गुरु आप आते हैं। ये सब आपके भ्रम है। अब जिन पागलों ने ये बातें चला रखी हैं कि गुरु आते हैं मृत्यु के वक्त और आपको सच्चिखंड में ले जाते हैं, ये वैसी ही भावना है जैसी मैंने पहले सुनाई आपको कि 6 पैसे दान कर दिए थे मारवाड़ी ने। आपकी ये मनोआकांक्षा तो हो सकती है कि हमें कोई लेने आएगा परमात्मा या गुरु और हमें जो सच्चिखंड में ले जाएगा। सच्चिखंड का मतलब बोला तो बहुत, समझाया तो बहुत, लेकिन कहाँ समझ पाए हम। सच्चिखंड का अर्थ हम समझ नहीं पाए कि सच्चिखंड का अर्थ होता। जपजी साहब में गुरु नानक ने लिखा है, ना ओ मरे न ठागे जा, जिनके राम बसै मन मा। जिनके मन में राम बस जाता है वो न मरते हैं न ठगे जाते हैं। तो शरीर तो मरेगा ही, वो शरीर ठगा भी जाएगा। तो निश्चित रूप से नानक शरीर की बात तो नहीं कर रहे हैं। ना ओ मरे न ठागे जा, इसका मतलब शरीर की बात तो नहीं कर रहे हैं गुरु नानक देव, किसी और चीज की बात कर रहे हैं, किसी और स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। शरीर तो मरेगा, रोज मरता है। गुरु नानक देव का शरीर भी उन्हें छोड़ना पड़ा। जब जरा जीर्ण हो जाया करते हैं शरीर तो संत छोड़ देते हैं उनको। वो वस्त्रों की भांति है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब शरीर इतना दुर्बल हो जाता है, इतना क्षीण हो जाता है कि उसमें रहना मुश्किल हो जाए, तो आत्मा उसे छोड़ देती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा श्री रानी विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा श्री रानी विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर, जब वो मैले हो जाया करते हैं, टूट फूट जाया करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, तो नए कपड़े ग्रहण कर लेते हैं, नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही आत्मा जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाया करता है, काम करने को नहीं उसके भीतर बल होता, उसके टिश्यूज टूट फूट जाया करते हैं, तो हमारी आत्मा उस घर को छोड़ दिया करती है, उस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो निश्चित ही जब बात कर रहे हैं गुरु नानक देव, तो शरीर की बात तो नहीं कर रहे कि ना ओ मरे न ठागे जा, जिनके राम बसै मन मा। तो उन्होंने सच्चिखंड की जो बात कही है, सच्चिखंड बसै निरंकार। ये जपजी साहब के 37वें श्लोक में उन्होंने कहा है, सच्चिखंड बसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वरपंड, जे को कथै तंत न अंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विखै कर विचार, नानक कथना कड़ा सार। देखिए, अब ये वेद मंत्र नहीं तो और क्या है।
नानक कथना करड़ा सार। नेति नेति, इतना नहीं है, इतना नहीं है। ही कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, ही कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड। उसका वर्णन नहीं हो सकता, उसका परिचय नहीं दिया जा सकता, उसका कोई अंत नहीं। न इति न इति नेति नेति। वेद कहते हैं इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। तो गुरु नानक देव भी कहते हैं कि जो कहता है उसको बाद में पछताना पड़ता है। ताकि गल्लां कथियां ना जाए, ताकि गल्लां कथियां ना जाए। जे को कहे पीछे पछताए। अगर कोई कहता है तो पीछे पछताना पड़ता है। पछताना क्यों पड़ता है? क्योंकि उसे ये पता चलता है कहने के तुरंत बाद कि जो कहना था वो तो रह ही गया। मैं तो ऊट पटांग ही बोल गया, वो कब कहा गया, इतना तो नहीं था जितना मैंने कहा। वो तो कहना बाकी पड़ा है सारा का सारा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया। तो इसीलिए नानक कहते हैं कि उसकी बातें कहीं नहीं जा सकती। ताकि गल्लां कथियां ना जा, जे को कहे पाछे पछता। वो पीछे पछताना पड़ता है। वही बात वेद कह रहे हैं कि नहीं कहा जा सकता, इतना नहीं है जितना हमने कह दिया है। सारे वेद बोल दिए करते हैं, लेकिन उसके बाद ये भी कह दिया करता है कि नेति नेति, इतना नहीं है, इतना नहीं है जितना हमने बोल दिया। वेद हार जाते हैं। तो नानक भी यही करे। नानक पहले सब कुछ बोल पड़ते हैं। सचखंड बसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। उसको कहना अति कठिन है। शुक्र है गुरु जी ने अति कठिन शब्द वर्त लिया। इसका अर्थ बड़ा प्यारा है, बहुत कठिन। इसका मतलब इशारा तो हो सकता है, असंभव तो नहीं है, लेकिन इशारा हो सकता है। जैसे हम सूरज की तरफ, चंद्रमा की तरफ इशारा करें तो उंगली कुछ दूर तक तो पहुंचेगी ही ना, हमारा इशारा थोड़ी दूर तक तो जाएगा ही ना। तो इसलिए उन्होंने कठिन शब्द इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने असंभव शब्द इस्तेमाल न किया। नानक कथना करड़ा सार, उसको कहना अति कठिन है। उसका सार, उसका असल कहना अति कठिन है। सचखंड बसै निरंकार। अब हमारे धर्म है जो सचखंड में गुरु आके लेके जाता है, गुरु आके सचखंड में लेके जाता है आखिरी वक्त, वो भी जब मरने लगता है। अब बड़ी मुश्किल बात है, अब इसको कैसे समझाएं? ये इशारा है जिसको लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं, असल में इसके भीतर बहुत गहरा राज छिपा है। अब इसको समझिए। आपके पूरे प्रश्न का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसका अर्थ क्या है उसको ठीक से समझिए। बहुत से धर्मों ने इसका अर्थ करने में इतनी कोताही कर दी है कि हम जैसे लोग बोलते वो हैं, शर्म हमें आती है। अब इसका अर्थ क्या था ये जरा ध्यान से समझेगा तो समझ आ जाएगी।
जो बोलते हैं उनको भी ये पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। कहते हैं कि जब आप मरने लगोगे तो गुरु आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा और आपको सचखंड में प्रवेश दिला देगा। देखिए, इसका अर्थ साफ है कि उन्हें खुद पता ही नहीं, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो बात खोल के समझाते। जो वो बात को खोल के समझा नहीं सकते, कोई ऐसी दुर्गम बात तो ये है ही नहीं जो कि खोल के समझाई नहीं जा सकती। शब्दों में तो बहुत अच्छी अच्छी तरह समझाई जा सकती है। मैंने पिछले प्रवचन में एक बात कही थी, आज भी मैं बोला हूं कि आज्ञा चक्र से सहस्रार तक की यात्रा, सहस्रार है सचखंड, सचखंड बस है निरंकार। उस सचखंड में, सहस्रार में ईश्वर का निवास है। और हमारे तीसरे नेत्र पे, जिसे मैं आज्ञा चक्र कहता हूं, भ्रिकुटी के बीच में, आप त्रिकुटी कह लो, कुछ भी नाम कुछ भी दे लो, मुझे नामों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं आपको समझाना चाहता हूं जिस भी ढंग से आप समझ जाओ। आज्ञा चक्र से, जिसको आप आत्मा कहते हो, जहाँ से आपको प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है, जहाँ से आपको होने वाली घटनाएं दिखनी शुरू हो जाती हैं, वो एक दरवाज़ा है जहाँ जाकर आप देख सकते हो कि भविष्य में क्या होने वाला है। अगर ठीक ठीक से आप अपने नेत्र को खोलें तो आपको आने वाली घटनाओं का अंदेशा हो जाएगा। लियो टोल्स्टॉय ने एक शब्द लिखा है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। शायद उसे भी ना पता होगा कि ये बात आती कहाँ से है, आई कहाँ से है। उसको एहसास हो गया होगा, आभास हो गया होगा। अक्सर कवियों को और कवि की तरह जो लोग हैं उनको आभास हो जाया करता है कि ऐसा होने वाला है। उनकी आत्मा को ऐसा अनुभव में आना शुरू हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में भी ऐसे वक्त आए होंगे, क्योंकि सभी के भीतर ये चक्र हैं। तो कभी कभी आप भी आज्ञा चक्र के ऊपर छलांग ले लिए गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कभी कभी अकस्माती व्यक्ति आज्ञा चक्र पर पहुंच जाता है, तो वहां से आपको होने वाली घटनाओं का पता चल जाता होगा। कई बार स्वप्न के रूप में पता चल जाता है, उसे आप स्वप्न समझ बैठते हो, लेकिन वो अवस्था स्वप्न की नहीं होती है। मैं आपको समझा दूं, उसे हम लोग दृष्टांत का नाम देते हैं। वो स्वप्न जैसा लगेगा लेकिन स्वप्न जैसा होगा ही नहीं। वो आपको एहसास होगा, अनुभव होगा वहां जाके। तो आप तीसरे नेत्र पे पहुंच गए, आप समझ लेना उस वक्त, और वहां का देखा हुआ सत्य सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल, आपको रात्रि को स्वप्न आया और सुबह वही बात हो गई। वो क्या हुआ, आप जाने अनजाने उस चक्र में प्रवेश कर गए, आगे चक्र में। तो आपको वो आने वाली घटनाएं दिख गई कि ऐसा होगा। वो चाहे छोटी मोटी घटना हो, चाहे बहुत बड़ी घटना हो, कुछ भी दिख सकता है और वो सत्य हो जाता है। तो इसका अर्थ सिर्फ मात्र ये है कि आज्ञा चक्र पे आपको दिव्य दर्शन आना शुरू हो जाता है। ये तो थी, आप कभी कभी छलांग लिए, आपको होने वाली घटनाएं दिख गई। लेकिन जो व्यक्ति परमानेंट वहां स्थिर हो सकता है, वो तो कभी भी कुछ भी देख सकता है। देखना जो भी चाहता है वो देख सकता है, बड़े आराम से, बड़े मजे से, कि क्या घटित होगा, कैसे घटित होगा। निस्संदेह ये वो चक्र है, आज्ञा चक्र, जहां जाकर आप भविष्य की घटनाओं को मजे से देख सकते हो कि क्या होने वाला है। इसमें कुछ अगर खोल के बात कहूंगा तो कई किताबें बोलनी पड़ेंगी मुझे, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त रूप से समझा दूं कि आज्ञा चक्र पे आने वाला व्यक्ति भविष्य की घटनाओं का बहुत सुंदरता देख पाता है, सक्षम हो जाता है।
वो योग्य हो जाता है, जो परमानेंट उसके ऊपर जाता है। प्राकृतिक रूप से अगर आप कभी कभी वहाँ छलांग लिए होते हो, आप स्वप्न अवस्था में या दृष्टांत की अवस्था में वहाँ छलांग ले जाते हो, तो आपको वैसा अनुभव एक बार झलक जाता है, जैसे घनघोर बादलों के बीच में से कोई बिजली चमक गई हो। लेकिन वो बिजली चिरस्थायी नहीं होती, वो तत्क्षण गायब भी हो जाती है। बस आपने उतने क्षण के लिए प्रकाश देखा, उस प्रकाश में रोशनी साफ हो गई, आपको मार्ग दिख गया। ऐसा ही होता है आज्ञा चक्र में, जिसकी अकस्मात बिना योग्यता के वहां छलांग लग जाया करती है, जाने अनजाने, तो वो व्यक्ति देख सकता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। तो मैंने पहले आपसे बोला था कि जैसे ही आप अनाहत चक्र पे पहुंचोगे, वैसे ही आप जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि आप उस अवस्था का दुष्प्रयोग मत करने लग जाना, क्योंकि आप वहां उलझ जाओगे। ऐसा ही आज्ञा चक्र में आपको होने वाले भविष्य के दर्शन शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप उसका इस्तेमाल भी गलत रूप में करना मत शुरू कर देना। यहां भी मैं आपसे कहूंगा, होशियार यार यानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। यहां तो और भी बड़े खतरे हैं। खैर, ये आज का प्रसंग नहीं है। मैं किसी वक्त अगर आप आज्ञा चक्र पे सवाल करोगे तो मैं इसका अवश्य आपको जवाब दूंगा। तब मैं आपको खोल के समझाऊंगा कि यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा। अभी तो मेरे पास ये प्रश्न बाकी है कि मूलाधार से अनाहत तक कैसे पहुंचे। वो मैं आने वाली कुछ वीडियो में डालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग तो अभी मूलाधार पे ही उलझे हुए हैं। 99% लोग अभी मूलाधार पे उलझे हुए हैं, उन्हें ये मेरी बातें समझ ही नहीं आती। तो मेरे से प्रश्न रोज पूछ लेते हैं कि बाबा जी, मूलाधार से अनाहत तक पहुंचे कैसे, ये तो बताइए। बात तो ठीक है उनकी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जल्दी आपको उस रास्ते का, कैसे पहुंचे आप उस रास्ते तक, उसकी प्रक्रिया, उसकी साधना मैं आपको शीघ्र ही समझाने की चेष्टा करूंगा। क्योंकि अगर आप अनाहत पे पहुंचोगे तभी तो आप आगे की यात्रा कर पाओगे। लेकिन उनके लिए जो यहां पर जूझ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह जूझना है, अब सही गुरु मिलेगा कहां से मिलेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज्ञा चक्र पे आपको होने वाली घटनाएं दिख जाती हैं अगर आप वहां ठहर जाते हो। लेकिन आप देखो या ना देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, खीर कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, आइसक्रीम कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, कुछ लोगों को खीर अच्छी नहीं लगती। वो अगर कहे कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं अच्छी लगती, तो वो नहीं देखेगा। लेकिन अगर उसको जरूरत पड़ी तो वो खोल के देख लेगा अपने तीसरे नेत्र को कि क्या होने वाला है। जहां उसको आवश्यकता पड़ी, महसूस हुई, वहां वो खोल के देख लेगा कि क्या होने वाला है, क्या हुआ और वो क्यों हुआ, ये भी देख सकता है। अतीत में भी वो जा सकता है, क्योंकि वो जाति स्मरण में भी यहां से उतरेगा। यहां से कई रास्तों पर उतरने के और आगे जाने की संभावनाएं शुरू होती हैं। पिछले प्रवचन में मैंने बताया था कि जाति स्मरण सबसे बढ़िया तरीका है परमात्मा तक पहुंचने का। वो जाति स्मरण की व्यवस्था भी यहीं से शुरू होती है। यहाँ अब आपने ना तो वो मूलाधार से शुरू होगी, ना अनाहत मणिपुर और स्वाधिष्ठान से शुरू होगी, और ना ही अनाहत से शुरू होगी। वो शुरू होगी आज्ञा चक्र से। जब आप जाति स्वर्ण के भीतर जाओगे, पूर्व जन्मों में जाओगे कि पिछले जन्म में मैं क्या था, तो आपको आज्ञा चक्र में आने के बाद ही आप जा पाओगे, ऐसे नहीं जा पाओगे। पहले आपको मूलाधार से उठ के आज्ञा पे आना पड़ेगा, आज्ञा से फिर आप
अपना मोड़ काट सकते हो। क्या हमने जाति स्मरण में जाना है, क्या हमने सहस्रार में जाना है, कि हमने किसी और रास्ते में जाना है। बहुत हजारों रास्ते निकलेंगे यहाँ से शाखाएं, उनकी बात करने का अभी समय नहीं। अभी जो प्रसंग है उसके ऊपर आऊं मैं। देखिए, उन्होंने कहा कि मरते वक्त गुरु आएगा। मैंने कहा कि जब आप आज्ञा चक्र से सहस्रार के भीतर जंप करोगे, अब इन बातों को आप ध्यान से समझोगे तो आपकी स्मृति के भीतर ये बात चली जाएगी, उतर जाएगी। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हुए तो आप समझ ना पाओगे। इसलिए कृपया इस वीडियो को बड़े शांत मन से सुने कि मैं क्या कहता हूं और आज के गुरु क्या कहते हैं और असली अर्थ क्या है, आप खुद ही पहचान लेना। मरते वक्त गुरु आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, वो हवाई जहाज की यात्रा कराए, वो रथ की यात्रा कराए, लेकिन ले जाएगा कहाँ? सचखंड में। सचखंड बस है निरंकार, वहां परमात्मा बसता है। सचखंड। आज्ञा चक्र से गुरु की भी कार्य शुरू होती है। गुरु यहां से ही काम करना शुरू करेगा आपके ऊपर। इससे पहले गुरु का काम नहीं है। इससे पहले तो आप अपने प्रयास से पहुंचोगे। उसके लिए मैं आपको साधना बताऊंगा कि कैसे अनाहत तक पहुंचना है। अनाहत से आगे आपके वो शुरू हो जाएंगे नाद, फिर नाद आपको ले आएंगे आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र से आगे गुरु का काम शुरू। तो अब ये कहते हैं कि गुरु आएगा, आपको पकड़ के ले जाएगा अंतिम वक्त में, जब आप मरने लगोगे सचखंड में। अब इसको मिलाने की चेष्टा करूंगा मैं, आप ठीक से समझ लेना। मैंने कहा था कि आप डर डर के मारे कंपोगे, थर्राओगे, जान निकलेगी, मरते हुए प्रतीत होगे। अब गया तब गया, अब गया तब गया। मृत्यु चारों ओर से घेर लेगी, आप सुख के पत्ते की तरह कांपने लग जाओगे। लेकिन गुरु कहेगा चिंता मत करो, मैं हाथ थामे हूं आपका, फिक्र मत करो। मैं भी ऐसा ही कांपा था, मेरा रोज का काम है, मैं रोज जाता हूं, क्योंकि उसके लिए तो रोजमर्रा की ये कहानी है। वो तो रोज जाता है, रोज वापस आता है। जैसे ही किसी ने पुकारा, वो सहस्रार से उठा, आपके पास आया संवाद करने के लिए। जैसे ही उसने विश्राम किया तो वो उस चक्र से जहां से बोलता था, अनाहत से बोलता था, अनाहत से उठा आज्ञा में, आज्ञा से उठा सहस्रार में। उसके लिए तो रोज की यात्रा है। और कितनी बार वो रोज उथल पुथल करता है, यहां से वहां, वहां से यहां। आज्ञा चक्र पे जब आप यात्रा शुरू करोगे, ना लौटने की बिंदु तक, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसे मैं कहता हूं, जिसे संत जन ना लौटने का बिंदु, केंद्र बिंदु, वहां से आप गए तो फिर गए, परमानेंटली गए। आपका अहंकार विलीन, खत्म। आज्ञा चक्र तक अहंकार जीवित रह सकता है। तरह तरह की संभावनाएं उठेंगी आपके मन में, आकर देखें क्या होने वाला है, बताएं, बड़े भविष्यवक्ता बन जाएं। बड़ी बड़ी होने वाली घटनाएं बताएं। ये नास्त्रिज्म ने जो भविष्यवाणियां की थीं, ये सभी तीसरे नेत्र के ऊपर आके की थी। उलझ गया और पहुंच ना पाया, क्योंकि उसे गुरु ही नहीं मिला। और सही लक्ष्य तो आज्ञा चक्र से सहस्रार तक जाने का है हमारा। अगर यहां तक आ गए तो आप फिसल सकते हो यहां से।
यहां से भी फिसल सकते हो, अनाहत चक्र से भी फिसल सकते हो, लेकिन आज्ञा चक्र से फिसलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर गुरु आपका साथ देगा, आपको फिसलने देगा नहीं। भाग सकते हो आप, क्योंकि स्वतंत्र हो आप, आज़ाद हो भागने के लिए, लेकिन भागोगे नहीं, क्योंकि गुरु के ऊपर अगर आपकी अथाह श्रद्धा है तो ना तो गुरु आपको भागने देगा, ना आपका भागने को जी करेगा, क्योंकि वो आपको ऐसे ऐसे दृश्य बताएगा, ऐसे ऐसे वृत्तांत सुनाएगा, ऐसे ऐसे वर्णन करेगा कि आपका मन वहां जाने को राजी कर ही लेगा, वो ज्यादा संभावना है। तो गुरुजन कहते हैं कि वहां से आपको मरते वक्त, और मैं क्या कहता हूं कि आप सूखे पत्ते की तरह कंपोगे वहां पर जाकर। मृत्यु सामने खड़ी होगी, चारों तरफ आपको घेरे हुए खड़ी होगी, और आपके मन में ऐसा होगा कि मैं मरा के मरा, मरा मरा के मरा। एक शब्द लिखा है तुलसीदास ने, उल्टा नाम जपेते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो शब्द इसी बात को इंगित करता है। उन्हें पता हो न पता हो, इस बात की बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा। उल्टा नाम जपेते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने राम राम तो नहीं कहा, मरा मरा शब्द कह दिया। अब सोचने जैसी बात है कि जो राम राम कह सकता है, जो मरा मरा कह सकता है, वो राम राम भी कह सकता है, क्या आपत्ति है? जिसमें बोलने की क्षमता है, जिसका कंठ काम करता है, जिसकी जीवा काम करती है, वो अगर मरा मरा बोल सकते तो राम राम क्यों नहीं बोल सकता? लेकिन ये समझाने की बात थी। अगर आप मरा मरा लगातार कहोगे, मरा 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 मरा, राम राम हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो राम राम बोल नहीं सकता था, लेकिन इसके भीतर एक तत्व छुपा दिया गया था उन्होंने कि मरने के बिना राम मिलता नहीं। मरना जब उलट जाया करता है तो राम निकल जाया करता है। मरना जब लगातार मरा 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 लगातार करते रहोगे तो राम 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 शब्द होता रहेगा। मरने की अनुभूति होगी आपको, मैं ये शब्द कह रहा हूं। रोम रोम थर्राएगा, मृत्यु के भय से त्रस्त हो जाएगा। कपोगे, डरोगे, भागने की चेष्टा करोगे, पूरा मन होगा कि भाग जाएं, पूरा मन होगा, लेकिन गुरु आपको खिसकने नहीं देगा। गुरु बताएगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ, आप चिंता मत करो, मैं रोज आता जाता हूं, मेरे लिए रोज का मार्ग है, चिंता मत करो, बस एक बार पहुंचो, बस उसके बाद आवागमन का चक्र समाप्त। गुरु अपनी पूरी कोशिश करेगा और शायद गुरु जीत जाएगा, आपका मन हार जाएगा, आपका अहंकार हार जाएगा। गुरु अगर समर्थ है तो गुरु अपनी पूरी चेष्टा करेगा कि आप यहां से लौट ना जाओ। बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं करेगा कि आप किसी न किसी तरह यहां पर आप जंप कर जाओ, आप छलांग ले लो। तो मैं कहता हूं कि वहां मृत्यु दिखाई पड़ेगी। वो कहते हैं कि जब आप मरोगे तो सारी बात ही बदल गई। तो मरना तो आप उसी को समझते हो, आपके अनुभव में तो मरना वही होता है जब आदमी बेसुध पड़ा हो, उसको कोई समझ ना हो, आंखों से देखता कुछ ना हो, कानों से सुनाई कुछ ना पड़ता हो, जीवा से बोला कुछ ना जाता हो, आप तो मरना उसको गिनते हो। लेकिन नहीं, ये शब्द नहीं है जो आपको आपके गुरु समझाते हैं। मैं अवस्था को समझाता हूं, मैं स्टेट ऑफ माइंड को समझाता हूं कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड उस लेवल पे आ जाएगी कि अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब गया किसका, बस खत्म हो गई कहानी। वो समझाते हैं वो वक्त जब आप शरीर छोड़ रहे होते हो, लेकिन मैं समझाता हूं वो वक्त जब आप वो स्थान छोड़ रहे होते हो, आज्ञा चक्र का स्थान छोड़ के सहस्रार का स्थान ग्रहण करने के जाते हो। सचखंड वसै निरंकार,
वो सचखंड बाहर नहीं है। कोई जहाज रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ थे गुरु नानक देव को? कौन लेके गया सचखंड में? किस जहाज का इस्तेमाल हुआ? खुद ही भीतर उतरे अपने, और उन्होंने पाया कि सचखंड कहाँ है। उसी का तो वर्णन कर रहे हैं, और उसका वर्णन नहीं कर पा रहे, उसी का तो जिक्र कर रहे हैं कि नानक कथना करड़ा सार। उसकी बात कहनी तो कठिन तो बहुत है, लेकिन बोल दी है मैंने, इशारे कर दिए हैं मैंने। अगर समझ पाओ तो समझ पाओ। मैं जितना बोल सकता था बोल दिया, मेरे जितना बस बचा मैं बोल दिया। आप जितना ग्रहण कर पाओगे आपकी कैपेबिलिटी। तो मरना शारीरिक रूप से नहीं है जो आपके गुरु आपको समझा रहे हैं। मरना उस अवस्था को छोड़ने को कह रहा हूं मैं, उस स्थिति को छोड़ने को, उस तीसरे नेत्र की स्थिति से छोड़ के सहस्रार में कूदना है आपने। और सबसे मुश्किल से मुश्किल पॉइंट है नानक कथना करड़ा सार। बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन समझा पाऊं तो मैं धन्य भागी हूँगा। बहुत से व्यक्तियों की ये घुंडी, ये उलझन, ये गुत्थी टूट जाए तो मैं अहोभागी हूं। तो ये शरीर का मरना मरना नहीं है, ये वो मरना है जहां जाके कबीर बोलते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। देखिए क्या बोलते हैं, उनकी आप गहराई की बात को समझिए कि क्या बोलते हैं, इसमें तत्व क्या बोल रहे हैं कबीर। और ये स्टैंप भी लगा रहे हैं बोल के। जो अनुभवी आदमी वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया था, क्योंकि ऐसे शब्द बोल पाया। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। अब उसके लिए तो आनंद है, वो तो रोज जाता है, रोज आता है, आनंद मानता है। उसके लिए तो डर एक बार हुआ, जब हुआ तब हुआ, उसके बाद तो कभी डरने का मतलब ही नहीं। उसके बाद तो हंसोगे, उसके बाद तो आप तालियां मार मार के हंसोगे कि मैं कैसा पागल था, कैसा बेवकूफ था, व्यर्थ में डर जा रहा था, एक स्वप्न से डर जा रहा था जो सत्य था ही नहीं। सो उस अवस्था में जब आप आज्ञा चक्र को छोड़ के सहस्रार में प्रवेश करोगे, उस वक्त क्योंकि गुरु का ही काम है यहां, तो गुरु आपको सहस्रार में ले जाने का भरपूर प्रयास करेगा। और आप डरोगे, आपके आगे मृत्यु खड़ी है। तो कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग जट मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। आनंद तो आपको तीसरे नेत्र पे भी बहुत आएगा, लेकिन यहां शब्द उन्होंने बरता परमानंद, पूर्ण। परमानंद के आगे भी शब्द लगा दिया पूर्ण। मरने ही से पाइए, एकमात्र शर्त, एकमात्र शर्त मरना। मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। तो पूर्ण परमानंद की प्राप्ति मरने ही से होती है। यहां शरीर के मरने की बात कबीर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बात कहने के बाद भी वो बहुत वर्षों तक जिंदा रहे। यहां शरीर के मरने की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही नानक शरीर के मरने की बात कर रहे हैं। कोई भी संत पुरुष शरीर के मरने की बात ही नहीं करता। शरीर का मरना तुम्हारा मरना है ही नहीं। कृष्ण भी कहते हैं,
नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लिदन्त्यापो न शोषति मारुता। क्यों? क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं। तुम्हें न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है, भिगो सकता है। तुम अजर अमर आत्मा हो, परमात्मा हो। तो शरीर की बात न कृष्ण करते हैं, न कबीर करते हैं, न नानक करते हैं, ना कोई संत पुरुष करता है, ना कोई सच्चा गुरु करता है। करता कौन है? ढोंगी गुरु करता है, मूर्ख गुरु करता है, जो गुरु पहुंचा नहीं है। मूढ़ वो गुरु ऐसी बातें किया करता है। वो आपको कहेगा कि जब आप मरोगे। अब कोई समझाने की बातें थोड़ी हैं। अगर वो जानता होता तो ये बताने में उसे हर्ज क्या था? वो सीधा सीधा बात साफ कर देता आपको। वो आपके मरने की बात क्यों कर रहा है? जब आप मरोगे तब वो आपका हाथ पकड़ेगा, तब आपको सचखंड में ले जाएगा। अरे मरे मरे आदमी को कैसा सचखंड में ले जाएगा? मरे आदमी को तो शमशान में लेके जाया करते हैं, सचखंड में कहाँ लेके जाएगा? आपकी आत्मा को सचखंड में लेके जाएगा और उसमें आपके शरीर के मरने का कोई संबंध नहीं। आपको सचखंड में जाने के लिए आपके शरीर का मरना या ना मरना किसी तरह का कोई अनिवार्यता नहीं है, उसमें कोई शर्त नहीं है। शरीर के बिना मरे, बुद्ध मरे 30 साल तक, 40 साल तक प्रवचन करते रहे। महावीर मरे इस तल पे, इस तल की बात कर रहा हूं, उसके बाद 30-35 वर्ष तक जिंदा रहे, बोलते रहे। कबीर मरे, उसके बाद कितने वर्ष तक उन्होंने उपदेश किया। नानक इस अवस्था में आके मरे तो कितने वर्ष तक वो घूमते रहे, कौन कौन से देशों में जाके उन्होंने प्रचार किया। महात्मा बुद्ध मरे, मरने के कब तक बाद तक वो यात्राएं करते रहे बाहर। लेकिन यहां मरने की बात कर रहा हूं मैं। ये गुरु आपको शरीर के मरने की बात समझा रहे हैं। यहीं पे सारा कबाड़ खाना शुरू हो जाता है आपका मन का। तो आपने पूछा है कि मरते वक्त जहाज पे लेने आते हैं, कुछ कहते हैं कि बस में लेने आए हैं। ये सब मन की कल्पनाएं हैं। मन मरता नहीं, मन बिल्कुल आखिर में मरता है। और जब तक मन जिंदा रहेगा वो ऐसी मूर्खता भरी भावनाएं और मूर्खता भरे ऐसे ऐसे दलीलें देता रहेगा, ऐसे ऐसे स्वप्न देखता रहेगा। उनका ध्यान मत करना। ये एक अवस्था की बात है, अवस्था की बात है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ये शरीर के मरने की बात कतई नहीं है। आज्ञा चक्र से प्रवेश करना है सहस्रार में। यात्रा बड़ी कठिन है, बहुत होशियार रहना पड़ेगा, बहुत फुल कंसंट्रेशन के साथ। यहां नहीं चूकना है, पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना है। यहां लेकिन अनिवार्यता है मरना। ये जो जहाज में घुमाते हैं, बसों में घुमाते हैं, रॉकेटों में घुमाते हैं, सचखंड का सपना दिखाते हैं, ये सब मन के भरमजाल है। इनमें उलझ मत जाना। ये अंतर यात्रा की बात है, भीतर ही है सब कुछ। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। बाहर की यात्रा का कोई सवाल नहीं। न किसी हवाई जहाज पे जाना है, न किसी बस का सफर करना है। ये तो भीतर की यात्रा की बात है। और देखिए, कुछ छोड़ना भी नहीं है। ना शरीर मरेगा, ना मन मरेगा। अब ये बात बड़ी अजूबी हो जाएगी। देखिए, इसको ऐसा समझिए,
कि आपके शरीर पे मैल जम गया है। इसको आप ऐसे समझ पाओगे, आप 1 साल से नहाए नहीं हो, फर्ज करो आपके शरीर के ऊपर मैल जम गया है। तो मैल जम गया है, क्या वो मैल आप हो? नहीं। और अगर आप उस मैल से आइडेंटिफिकेशन बना लो कि मैं तो यही हूं, जैसे आपने आइडेंटिफिकेशन अपने मन के साथ बना लिया, अपने शरीर के साथ बना लिया, और आप नहाए नहीं, आपने अपने मैल के साथ बना लिया शरीर के ऊपर लगे हुए, तो उसके साथ भी आइडेंटिफिकेशन बना लिया कि ये मैल भी मैं हूँ। अब आपको कोई कहता है कि नहा लो, आप कहोगे नहीं मैं मर जाऊँगा, मैल मर जाएगा तो मैं मर जाऊँगा। नहीं, आप कैसे मरोगे? रोज नहाने वाले मैल को रोज ही अपने शरीर से साफ करते हैं, हटा देते हैं, वो मरते हैं क्या? बस संत जन ऐसा ही करते हैं। ये शरीर और मन मैल की तरह है, जो कि आपके शरीर पे जम गया है, ऐसे ही आत्मा के ऊपर जमा हुआ आपका शरीर और मन की आइडेंटिफिकेशन है। उससे दूर जाना है, हट जाना है, राहगीर की तरह इन्हें देखना है। जैसे राह के ऊपर बैठे तुम एक कोने में आते जाते लोगों को, आते जाते ट्रैफिक को निहार रहे हो, यहाँ इस स्थिति में आना है आपने। तो यहाँ कौन गुरु आएगा? गुरु तो रास्ता बताएगा सिर्फ, कि भाई यहाँ आप आइडेंटिफिकेशन मत बना लेना। आइडेंटिफिकेशन को तोड़ना है। ना मन मरेगा, ना शरीर मरेगा। मरेगा क्या? आइडेंटिफिकेशन मरेगा। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ये धारणा मरेगी, ये चिपकाहट मरेगी, ये मानना मरेगा। जानना कभी नहीं मरता, मानना जो कुछ है वो मरेगा। जैसे देखिए संत पुरुष पहुंच जाते हैं, उनकी स्मृति थोड़ा मर जाती है। कहाँ मन मरा? मन में ही तो स्मृतियां संग्रहित हैं, मन में ही तो पुरानी जन्मों के यादाश्तें संग्रहित हैं। तो अगर मन ही मर जाता तो ये यादाश्तें कहाँ बची रहती? सब कुछ खाक हो गया होता, रिकॉर्ड अग्नि लग गई होती, आग लग गई होती, सब कुछ फूक जाता। नहीं नहीं, मन नहीं मरता है, शरीर भी नहीं मरता है, कुछ नहीं मारना है। ये हिंसा है। मन को मारना भी हिंसा है, शरीर को मारना भी हिंसा है, पर हिंसा है। मन भी आप नहीं हो, शरीर भी आप नहीं हो, तो क्यों किसी को मारते हो? मन को भी मत मारो, मन भी दूसरा है। शरीर को भी मत मारो, शरीर भी दूसरा है। शरीर पे जमी मैल को भी मत मारो, वो भी दूसरा है। उससे आइडेंटिफिकेशन को हटा लो, फिर आपका मन ठहर जाएगा। दिन को विचार नहीं चलेगी तो रात को सपना नहीं आएगा। जिसको दिन में विचार चलते हैं, वासनाएं चलती हैं, उसको ही रात में स्वप्न आया करते हैं। विकार युक्त सपने भी आया करती हैं, अच्छे सपने भी आया करते हैं। मन में आप अच्छी बात सजा लोगे, रात को मन में स्वप्न के जरिए उतर जाएगी। बुरी बात छिपा लोगे तो स्वप्न में बुरी बात आ जाएगी। इससे कोई आध्यात्मिक यात्रा का लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा क्या है? मन तुम नहीं हो, मन मरेगा नहीं, मन तुम नहीं हो, ये पता चलेगा। शरीर मरेगा नहीं, शरीर तुम नहीं हो, ये पता चलेगा। सो गुरु ना तो आपकी उंगली पकड़ के हवाई यात्रा पे लेके जाएगा, ना कार में घुमाएगा। ये सब आपकी मन की कोरी कल्पनाएं हैं। और जो गुरु दाव पे लगाना नहीं जानते, वो आपको ऐसे ही भ्रांतियों से भरेंगे, ऐसी ही बेवकूफ़ियों से भरे प्रवचन करेंगे, मूर्खता से भरे। मूढ़ हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने कभी अपना आपा दांव पे लगाया ही नहीं। जो आगे गुरुओं ने उनके गुरुओं को समझा दिया था, वो साथ लेके आ गए। उनको उनके गुरुओं ने समझाया था, इनको इनके गुरुओं ने समझा दिया। ये बोले जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कुछ। सो इनने दाव पे कुछ नहीं लगाया। सो इन स्वप्न वगैरह की बातों को छोड़ दो। आध्यात्मिक यात्रा का कोई पैमाना नहीं होता है। मन का कोई भी स्वप्न हो, अच्छा स्वप्न आ जाए, बुरा स्वप्न आ जाए, उसका क्या मतलब है? आध्यात्मिकता के साथ उसका कोई मतलब नहीं है।
हमने सारा मलबा हटा देना है। मलबे का मतलब आइडेंटिफिकेशन, चिपकाहट, क्लिंगनेस, जिसके साथ आप चिमटे हुए हो। बस ये देखना है जाके कि वो हो भी तुम, जिसके लिए आप जीवन मरण के सवाल पैदा किए हो, वो हो भी तुम, ये देखना है हमने। और ये गुरु लोग अगड़म बगड़म जो भी ठीक लगता है वो समझाए चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग बताते हैं कि ये तुम्हारा मन ही यात्रा करता है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम्हारा मन ही तुम्हारे जीवन के अंदर जो आपने दिन में सोचा, रात को वही मूर्तियां बना लेगा और पेश कर देगा। और जिस गुरु की बात आपने ये पढ़ी कि कोई गुरु नहीं आता है, ये मन ही उसका रूप लेके आपको बताया जाता है। लेकिन जब आप छलांग लगाओगे आज्ञा चक्र से सहस्रार में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करोगे, तो आप समझ जाओगे कि आप हो कौन। और आपका दुख भी मिट जाएगा, पीड़ा भी मिट जाएगी, कष्ट कलेश विघ्न सब दूर हो जाएंगे। आप परम प्रसन्न और आनंद जीवन व्यतीत कर पाओगे। लेकिन इसके लिए दांव पे लगाना होगा। क्या? वो जो तुम नहीं हो, वो दांव पे लगाना होगा। ये भी कोई दांव पे लगाना हुआ? ये तो मुफ्त में मिलता है, आप ले नहीं पाते, वो बात अलग है, आपकी इच्छा है। मुफ्त मिलता है फिर भी आप नहीं ले पाते हो। जो आप हो ही नहीं, बस वो ही तो छोड़ना है। सही मायने में तो वो यहाँ छूट ही जाता है। प्रकृति ने व्यवस्था ही बहुत शानदार बना रखी है, लेकिन आप वो मानने को तैयार ही नहीं हो। इसीलिए ही आप बार बार मर के आते हो। जो कबीर जिसे कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। और मन बड़ी चालें खेलेगा। मन कहेगा कि इतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, शरीर जाएगा मेरा। जब शरीर छूटेगा, शरीर हिलेगा, शरीर की नींवें उखड़ेंगी, तो वो एक बार तो फंकार करेगा, एक बार तो उसका सब कुछ हिलेगा ढांचा, क्योंकि बहुत पुराना है जी। लेकिन तोड़ देना थोड़ी होशियारी में। उस वक्त गुरु को याद रखना। और जब आप गुरु को पुकारोगे, आप पाओगे गुरु आपके पास ही है। कोई हवाई यात्रा पे ले जाने को वो नहीं बैठा है, आपके पास ही बैठा है सदा। सच में तो जब आप पाओगे तो आप पाओगे कि गुरु भी आप ही हो। ये दूसरे अपनी पूजा करवाने के लिए तुम्हारे गुरु बन बैठे हैं। इनको खुद ही पता नहीं कि हम हैं क्या, तुमको क्या बताएंगे। लेकिन अंत में आप पाओगे कि जो गुरु जिसको हम पुकारते थे, वो सुनता है पुकार आपकी, आपकी सहायता भी करता है, आपको मार्ग भी दिखलाता है। वही तो आपको मार्ग दिखलाता है। और जब आखिर में आप जंप करके पाओगे, जहाँ जंप करके पहुँचोगे, वहाँ पाओगे कि आप अकेले नहीं हो, आप गुरु के साथ हो। गुरु वहाँ ऑलरेडी बैठा ही हुआ है। गुरु को बुलाना नहीं होता, गुरु आपको लेने नहीं आता, गुरु आपको कहीं यात्रा नहीं चलाता, गुरु आपको कहीं घुमा फिरा के नहीं लेके आता। गुरु वहाँ ही मौजूद है जहाँ आप छलांग लगाओगे। एक स्वरूप भीतर पाओगे गुरु का, एक स्वरूप बाहर पाओगे गुरु का, और आप देखकर चकित हो जाओगे। फिर आप कहोगे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकेला गुफा बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिला। और पहुंचने से पहले तुम्हें कुछ मालूम नहीं कि तुम क्या खोने जा रहे हो,
और क्या पाने जा रहे हो, क्योंकि जो मिलेगा वो इतना विराट है कि तुम्हारे हाथ धन्यवाद के स्वर में ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। अंदाजा मत लगाओ, समुद्र के किनारे खड़े हो, छलांग ले लो, गुरु का सहारा पकड़ के। गुरु तुम्हारे साथ है, बाहर भी भीतर भी। अंदाजा मत लगाओ, किनारे से ही चिपके मत रहो। तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है कि तुम क्या पाने की राह पे चल पड़े हो और तुमने क्या खोना है। खोओगे कुछ नहीं, अंत में यही पाओगे कि सभी कुछ पाया ही पाया, खोया कुछ भी नहीं। किनारे ही से तूफान का तमाशा देखने वालों, किनारे ही से तूफान का तमाशा देखने वालों, किनारे से कभी अंदाज़ाए तूफान नहीं होता। किनारे ही से तूफान का तमाशा देखने वालों, किनारे से कभी अंदाज़ाए तूफान नहीं होता। इसलिए किनारे पे खड़े खड़े समुद्र का आकलन करना छोड़ दो, लगाओ छलांग, चल पड़ो बेहिचक उसकी तरफ, विराट की तरफ, जिसका कोई और छोर ठिकाना ना तुम मालूम कर सकते हो, ना कभी कोई मालूम कर सका है। धन्यवाद।